टुडे न्यूज, देश की आवाज। अप्सा फिएस्टा 2024 के पोस्टर का हुआ विमोचन। एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल ऑफ आगरा अप्सा द्वारा प्रतिवर्ष साहित्यिक, खेल एवं सांस्कृतिक पखवाड़े का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य आगरा शहर के विविध विद्यालयों के छात्रों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ना और उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इसी के अंतर्गत 18 सितंबर को गायत्री पब्लिक स्कूल वजीरपुरा में अप्सा फिएस्टा के वार्षिक पोस्टर का विमोचन हुआ। अप्सा के वार्षिक साहित्यिक सांस्कृतिक फिएस्टा का शुभारंभ शुक्रवार 4 अक्टूबर को CF एंड्रूज स्कूल में तथा पुरस्कार वितरण समारोह 15 अक्टूबर को गायत्री पब्लिक स्कूल में होगा। तत्पश्चात खेलकूद फिएस्टा का शुभारंभ बुधवार 16 अक्टूबर को शांति निकेतन पब्लिक स्कूल में तथा पुरस्कार वितरण समारोह शनिवार 26 अक्टूबर को प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में होगा। डॉक्टर सुशील गुप्ता अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं व खेलकूद के माध्यम से छात्रों में अनुशासन, भाईचारा, सहयोग, एकता जैसे मानवीय गुण आरोपित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि अप्सा उत्तर प्रदेश में अकेली ऐसी संस्था है जो निजी विद्यालयों के छात्रों व शिक्षकों के सर्वांगीण विकास में कार्यरत है। डॉक्टर गिरधर शर्मा सचिव ने बताया कि वर्ष फिएस्टा आयोजन की विशेषता ये है कि पर्यावरण के प्रति अपनी सजगता को अभिव्यक्त करते हुए फिएस्टे के आयोजन में समस्त कागज के माध्यम से नहीं किए गए, अपितु समस्त पत्राचार मेल के द्वारा किया गया। प्रद्युम्न चतुर्वेदी कोषाध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष के अप्सा फिएस्टा का मुख्य उद्देश्य 10,000 से अधिक बच्चों को एक मंच प्रदान करना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि जीतना और हारना तो परिस्थितियों के अधीन होता है, लेकिन प्रतिभागिता जीवन में सफलता की पहली सीढ़ी होती है। इस अवसर पर दीपिका त्यागी संयुक्त कोषाध्यक्ष व फिएस्टा समन्वयक ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष अप्सा के 60 सदस्य विद्यालयों में साहित्यिक व सांस्कृतिक फिएस्टा की 29 गतिविधियां 36 वर्गों में 28 विद्यालयों में आयोजित की जाएंगी, जिसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 489 विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। त्रिलोक राणा संयुक्त सचिव व फिएस्टा समन्वयक ने बताया कि खेलकूद फिएस्टा की 17 गतिविधियां 36 वर्गों में होंगी, जिसमें 1569 विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। डॉक्टर GS राणा उपाध्यक्ष ने कहा कि समस्त प्रतिभागियों को उत्साहवर्धन करने हेतु उन्हें प्रतिभागिता प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। फिएस्टा के अंतर्गत एकल व समूह गायन, निबंध लेखन हिंदी व अंग्रेजी, वाद विवाद हिंदी और अंग्रेजी, एकल व समूह नृत्य, रंगोली, कोलाज, फैंसी ड्रेस, एलिक्यूशन, कलात्मक लेखन, प्रश्नोत्तरी, स्विमिंग, खो खो, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, शतरंज, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, फुटबॉल, कबड्डी इत्यादि। इस अवसर पर अप्सा से संबंध विद्यालयों के निम्न सदस्यों की उपस्थिति भी सराहनीय रही। डॉक्टर सुशील गुप्ता अध्यक्ष अप्सा, डॉक्टर गिरधर शर्मा सचिव अप्सा, प्रद्युम्न चतुर्वेदी कोषाध्यक्ष अप्सा, डॉक्टर GS राणा उपाध्यक्ष CBSE अप्सा, फादर एल्विन पिंटो उपाध्यक्ष ICSE अप्सा, त्रिलोक सिंह दाना संयुक्त सचिव अप्सा, दीपिका त्यागी संयुक्त कोषाध्यक्ष अप्सा, डॉक्टर मानवेंद्र शर्मा, मनीष गुप्ता, प्रवीण बंसल, सुमित उपाध्याय, शेखर भरत सिंह, मोनिका सहगल आदि। संवाददाता नीलम ठाकुर की रिपोर्ट। अप्सा फिएस्टा, जिसका की इंतजार बच्चे और पेरेंट्स को रहता है कि अप्सा फिएस्टा होगा। अप्सा फिएस्टा इस दफे 4 अक्टूबर से लेके और 26 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें कल्चरल और लिटरेरी 4 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक और 15 अक्टूबर को गायत्री पब्लिक स्कूल में इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इसी तरह से 16 अक्टूबर से लेके और 25 अक्टूबर तक स्पोर्ट्स का फिएस्टा होगा, और जिसमें 26 अक्टूबर को प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में इसका समापन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके अंदर चाहे वो लिटरेरी की कोई भी एक्टिविटी हो, किसी भी तरह की डिबेट हो, या कल्चरल में डांस, सिंगिंग, ग्रुप सिंगिंग, सारे तरह की हैं। और इसी तरह से स्पोर्ट्स में भी चाहे वो खो खो हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, जेवलिन थ्रो हो, डिस्कस थ्रो हो, रेसेस हो। मतलब मुझे ये कहते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि कोई ऐसा गेम नहीं है जो कि हमारे फिएस्टा में ना हो रहा हो। और जो सबसे खास बात है कि नर्सरी से लेके स्टैंडर्ड 12 तक सारे के सारे बच्चों का किसी न किसी एक्टिविटी में, और एक नहीं कम से कम 10-10 एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट। फिएस्टा का एक बार दोबारा आगाज हो चुका है और इस बार ये लास्ट ईयर्स के अनुरूप और भी एक बड़े लेवल में बनाया जा रहा है। बड़े से अभिप्राय है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हमें उम्मीद है कि इस बार 12 to 14,000 के बीच में होगा। मतलब 12 से 14,000 आगरा शहर के विद्यालयों के CBSE ICSE बोर्ड के विद्यालयों के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। 3,000 के करीब प्राइजेस हैं। तो ऐसी
इस तरीके का आयोजन, इस तरीके का कंपटीशन स्कूल लेवल पे पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल। जैसा बताया गया कि मल्टीपल कैटेगरीज हैं, छोटे बच्चों को भी उतना ही प्रोत्साहन दिया गया है, उतना ही पार्टिसिपेशन है, बड़ों को भी दिया गया है। ऑल अराउंड डेवलपमेंट को सोचते हुए सारा एक्स्ट्रा करिकुलर कवर किया गया है। स्पोर्ट्स भी है, एथलेटिक्स के साथ है, और साथ में डांस म्यूजिक भी है, साथ में पब्लिक स्पीकिंग भी है, फैंसी ड्रेस भी है, हैंडराइटिंग भी है। तो इट इज जस्ट मेंट कि आगरा शहर में बच्चे इस प्लेटफॉर्म, इस बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर विनर होते हैं तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है आगे चल के नेशनल लेवल पर भी अपने आप को। इसमें कल्चरल और स्पोर्ट्स 2 कैटेगरीज हैं, तो जिसमें मैं अभी इसमें स्पोर्ट्स को देख रहा हूँ। हमने एक नया स्पोर्ट्स टग ऑफ वॉर इसमें ऐड किया है। कुल मिला के 17 स्पोर्ट्स हैं और जिनमें 36 उसकी कैटेगरियां और लगभग 140 सब कैटेगरीज में हो रहा है। जैसे कि बॉक्सिंग है तो वो बॉक्सिंग 8 और 8 16 कैटेगरी में हो रहा है। ताइक्वांडो है 15 कैटेगरी में हो रहा है। इसी तरह से जिसको भी शामिल किया जा सकता है, मीन्स 8 साल से लेकर और जो है 19 साल तक के बच्चों का, सभी बच्चे हर गेम में पार्टिसिपेट कर सकें, ऐसी इंतजाम किए गए हैं। और कुल मिला के 1570 सिर्फ स्पोर्ट्स में प्राइजेस हम बांटने जा रहे हैं। तो इतना बड़ा अफसा ने एक प्लेटफॉर्म दिया है बच्चों को अपनी खेल की प्रतिभा को भी और अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा को भी। इतना ही, आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।